वेलकम टू stockforexcourse.com। दोस्तों, लाइव ट्रेडिंग में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे। मनी कंट्रोल का ये ऐप आपके सामने है। आप मनी कंट्रोल में जब जाते हैं यहाँ पे आपको 3 लाइंस दिखती है। अब यहाँ पे आपको इंडियन इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस और फिर दिख रहा है मार्केट मूवर्स। मार्केट मूवर्स में हम गए, यहाँ जल्दी से हम देख सकते हैं। अब सुबह से जब मैं यहाँ पे देख रहा था तो जैसा मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में बताया था कि शुगर के शेयर्स, इस सेक्टर के शेयर्स बहुत ज़्यादा चलेंगे, लेकिन साथ में एक नया चीज़ दिख रहा है, एफएसएल अभी निकल के आया है। तो ऐसे स्टॉक को चुन के हम जा सकते हैं। फिर यहाँ पे मिड कैप में भी आप देख लें, मिड कैप में कौन से शेयर चल रहे हैं। तो सेल अभी 126, 127 से 130 हो गया है। नाल्को 68.4 हो गया है। तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक आपको नए सिरे से दिखने को मिले दिन के सेकंड हाफ में, तो उसको प्रेफर करें। ये अडानी टोटल गैस जब भी चलता है, पर इसका हाई 1253 का है, अभी 1227 है। अपने हाई से 2% नीचे है, तो हम उतना ध्यान देंगे नहीं इस पर। भेल पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। क्या भेल अपने दिन के हाई के करीब है? हाँ, बिल्कुल करीब है। 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो हमको पता लग रहा है 5 दिन से ये ऊपर गया है। 3 महीने के चार्ट में क्या चीज़ दिख रही है? 3 महीने से गिरा था, अब इसने चलना शुरू किया है। तो भेल को हम पॉजिटिवली देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 स्टॉक जाके लगा लेता हूँ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे मैं पहले एफएसएल ले लेता हूँ। एफएसएल आपके सामने आ गया। यहाँ पे इनको अब यहाँ पे बाई करके रख सकते हैं ना, इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ अब मैं भेल को भी यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, BHEL। भेल भी अब यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं अगर भेल को यहाँ पे ख़रीदना चाहता हूँ, तो अगर मैंने देखा 3 महीने से लगातार नीचे था, बहुत दिनों बाद वॉल्यूम आया है, तो ये चांसेस बनते हैं कि हम यहाँ पे इसको अभी ख़रीदते हैं तो ये परफॉर्म कर सकता है। तो उस नज़रिए से मैं यहाँ देख लेता हूँ। मेरे पास कैपिटल अगर 50,000 है तो मैं 1000 शेयर लूँगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं 2000 शेयर लूँगा। तो मैं यहाँ पे 1000 की क्वांटिटी लेना चाह रहा हूँ। ये 1000 क्वांटिटी मार्केट प्राइस पे लेने को तैयार हूँ। बाय किया, ये भेल खरीदा जा चुका है मार्केट प्राइस पे। आप देखते हैं। अब हमको देखना है रिजल्ट के बाज़ार का सीन क्या है। हमेशा ये देखते रहिए कि निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है। अब हम यहाँ इंडाइसेस में जाते हैं, इंडियन इंडाइसेस में जाके आप निफ्टी के चार्ट्स को देखते हैं। तो निफ्टी पॉजिटिव हो चुकी है, बहुत दिनों के बाद रिकवरी आई है। आपने देखा कि पहले गिरावट आ रही थी, फिर बहुत तेज़ रिकवरी आई, 15,000 तक निफ्टी चली गई थी। फ्राइडे के दिन इसमें 3% की गिरावट आ गई, 2.5 से 3% की। वापस ये 14,650 के आसपास थे। फिर जब बंगाल के इलेक्शन आए रिज़ल्ट, तो नेगेटिव गैप डाउन खुला बाज़ार, और वहाँ से अब पूरी रिकवरी आ रही है। तो यहाँ पे हम स्टॉक्स को अगर रखते हैं तो हमारा नज़रिया रहेगा कि जो भी चीज़ खरीदें वो आगे तक चलने की कोशिश कर सकती है, तो हम मौका दे सकते हैं। अब यहाँ आपको बहुत सारे स्टॉक यहाँ निफ्टी में नज़र आ रहे हैं। अडानी पोर्ट ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। ये देखिए चार्ट आपको नज़र में आएगा, तो आप यहाँ पे चार्ट्स देखते रह सकते हैं। 5 दिन के चार्ट में आपको नज़र आएगा कि ये गैप डाउन खुल गया था आज सुबह, और वहाँ से रिकवर करके यहाँ तक आ गया है। 1 महीने के चार्ट में ये लगातार नीचे था, 3 महीने के चार्ट में लगातार नीचे था। 1 साल के चार्ट में अगर देखें तो हाई बनाने के बाद करेक्शन आया है, अब दोबारा हाई की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो अडानी और रिलायंस के शेयर्स ऐसे हैं जो करंट गवर्नमेंट के साथ पूरे साथ साथ चलने या गिरने की कोशिश करते हैं, तो इस बात को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा बाकी सारी खबरें और जानकारी साइड में रख के प्राइस एक्शन पे ही काम किया जाए तो ठीक रहेगा। अब हमने एक पोजीशन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, जो भी स्क्रीनर आप इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे charting.com है, वहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में आप चले गए और वहाँ से देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में कौन कौन से स्टॉक हैं जो यहाँ नए सिरे से नज़र आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है सेल। देखिए अभी हमारे बात करते करते 129 से 130 हो गया। 1000 शेयर पे 1000 रुपया कमाने का अच्छा खासा मौका था। टाटा स्टील, BSL, इधर द्वारकेश चल दिया है, इसमें शायद अपर सर्किट ही लग चुका है शुगर शेयर में।
रिलायंस इंफ्रा 50 रुपये 30 पैसे हो चुका है। उषा मार्टिन 55 रुपये हो चुका है। मार्क्सन्स फार्मा 75.95 हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो शुगर सेक्टर नज़र आ रहा है, दूसरा हमको मेटल सेक्टर नज़र आ रहा है, तीसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो मार्क्सन फार्मा एक तीसरा सेक्टर है, इसको हम खास तौर से देखना चाहेंगे। इसका मतलब ये सेक्टर की वजह से भाग रहा है ऐसा नहीं है, इसमें अपनी कोई स्टोरी हो सकती है। मार्क्सन फार्मा बहुत दिनों के बाद इसने चलना शुरू किया है, तो यहाँ पे 1 ईयर के बजाय मैं इसको 5 डेज़ कर लूँगा। 5 दिन का चार्ट में देखना चाहूँगा क्या सीन है। तो 5 दिन के चार्ट में हमको नज़र आया कि करेक्ट हो के अब इसने चलना शुरू किया है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि 5 दिन से लगातार भाग रहा था और हम पिक पे ही खरीद रहे हैं। तो मार्क्सन्स फार्मा के बारे में भी आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं। बेक किया आपने, और फिर आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही, उषा मार्टिन। उषा मार्टिन देखो पिछले 5 दिनों में लगातार भागते भागते बिल्कुल पिक पे है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो पोजीशन बनाए आप इंट्राडे के लिए बना लीजिए और स्टॉप लॉस रखिए स्ट्रिक्ट। 3 महीने का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो भी मुझे नज़र आता है कि वहाँ भी ये बिल्कुल पिक पे खड़ा है। अब मैं ये भी देखना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में इसका चार्ट क्या कहता है। क्या एक ऐसा स्टॉक था जो बहुत ऊपर था और अब नीचे आ गया? नहीं। उषा मार्टिन अगर इतने सालों की भी हम बात करते हैं तो भी हमको इस तरीके से नज़र आता है कि ये परफॉर्म कर रहा है लगातार। 30 मिनट के बजाय यहाँ पे मैं 1 आवर का कैंडल भी चुन सकता हूँ। तो आपके पास एक पीरियड है, 5 साल का पीरियड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। देखिए ये अक्टूबर टू जनवरी 19 यहाँ पे एक बार इसने एक हाई बनाया था जो लगभग आपका 40-42 के प्राइस का था। अब इतने दिनों के बाद, 2 सालों के बाद लगातार दोबारा उसने चलना शुरू किया है, तो ये चांसेस बनते हैं कि यहाँ पे एक सालों का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है हमको। आल डाटा करके अगर मैं करता हूँ तो देखना होता है किस तरह का चार्ट बन के सामने आता है। तो वहाँ भी हमको चार्ट ऐसा ही नज़र आ रहा है। उषा मार्टिन के बारे में भी पॉजिटिवली सोचा जा सकता है। यहाँ पे हम वॉच लिस्ट पे जाएंगे। ये वॉच लिस्ट हमारी सामने आ गई है। अब देखिए भेल आपका 51 रुपये 95 पैसे हो चुका है। एफएसएल 121 रुपये 35 पैसे हो चुका है। मार्केट के साथ में हमने एक अच्छा स्टॉक चुना। अब हम यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं इंट्राडे में कौन सी चीज़ें जो परफॉर्म कर रही है। भेल में हमको 450 रुपये मिलने लगे, एफएसएल में हमको 1650 रुपये मिलने लगे हैं। तो अब आप यहाँ पे ये चाहते हैं कि क्या किया जाए। 242 हो रहा है, हम यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो स्क्वायर ऑफ में गए और आप 1000 में से सोचते हैं कि 200 शेयर बुक कर लिए जाएं। तो 200 शेयर आपने यहाँ पे मार्केट प्राइस की बजाय आप लिमिट प्राइस भी डाल सकते हैं। लिमिट प्राइस में आपको प्राइस डालनी पड़ेगी। तो प्राइस आपने डाली सपोज 121, तो सेल प्राइस मैंने यहाँ पे 121 ही डाल देता हूँ मैं, और रिव्यू सेल प्राइस डाल के रख दो। अब अगर 121 के प्राइस पे आता है तो अपने आप बिक जाएगा। यहाँ पे आपको अपने ट्रेडिंग कौन कौन से प्राइस पे हुई है वो पता लग रहा है। एफएसएल हमने खरीदा था 119 रुपये 45 पैसे में। बेल हमने खरीदा था 51.4 में। अब ये एफएसएल जो 200 शेयर थे 121 पे बिक चुके हैं। अब हम जाके यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे तो हमको नज़र आएगा अब हमारे पास एफएसएल कितना बच गया है। हाँ, नेट क्वांटिटी एक्चुअली हमने अगर इंट्राडे में उसको बेच दिया है तो इंट्राडे में 200 शेयर शॉर्ट हो गए हैं, पर डिलीवरी के 1000 शेयर यहीं पे रखे हुए हैं, ये हमको नज़र आएगा। चलिए आपके सारे ऑर्डर्स आप यहाँ पे देख लेंगे। चलिए अब कैसे, ये जब आप एक बार ऑर्डर लगा देते हैं उसके बाद आपका काम है सिर्फ ये देखते रहना कि कौन कौन से सेक्टर्स में क्या हो रहा है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो आप देखते हैं ना मनी कंट्रोल में, या चेंज को आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा। इंडाइसेस में जाइए, इंडियन इंडाइसेस में चेंज को अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे नेगेटिव है निफ्टी बैंक, और बाकी आपको यहाँ पे
एक बार और क्लिक करेंगे तो ये सबसे पॉजिटिव जो सेक्टर है वो ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमको सेक्टरल इंडाइसेस में पता लग रहा है मेटल सेक्टर सबसे ऊपर है, एफएमसीजी दूसरे नंबर पे, कंजम्पशन तीसरे नंबर पे, कमोडिटी है, फिर ऑटो है, फिर इंफ्रा है। तो एफएमसीजी को भी क्लिक करके देखते हैं हम क्या सीन है, और फिर यहाँ स्टॉक्स पे चले गए तो मेरिको 445 है, वरुण बेवरेजेस है, गोदरेज कंज्यूमर है, एचयूएल है, ये सारे स्टॉक चल रहे हैं। फिर मैं बैक करके जाता हूँ, मेटल का क्या सीन है, मेटल बहुत दिनों से भाग रहा है। तो यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है आपको कि हर एक लेवल से सेलिंग आ सकती है। तो जब आपको ऐसा लगे कोई स्टॉक या कोई सेक्टर पिछले 3 दिन से भाग रहा था, आज आप इसको खरीद रहे हैं, तो उसको पक्का इंट्राडे में रखिए। उसकी डिलीवरी उठा के ले जाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि 1000 शेयर में से 200 शेयर रख के कल सुबह गैप अप खुलेगा बेच देंगे, इतना रिस्क लेना चाहते हैं तो वैसा किया जा सकता है। लेकिन पूरे 1000 शेयर आप उठा के ले जाएं और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की बजाय कल सुबह को सोचें तो हो नहीं पाएगा। कल बाजार खुलेगा, आप सोचेंगे उसके पहले वो नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि मेटल सेक्टर को अगर हम देखने जाएं, अभी सेल का चार्ट देखते हैं हम यहाँ पे, हमको पता लगेगा पिछले 5 दिन में वो कहाँ से कहाँ आ गया है। तो पिछले 5 दिन के चार्ट में आप अगर यहाँ देख रहे हैं, इसको ऐसे बड़ा करके देख सकते हैं। ये देखिए, इसका प्राइस हुआ करता था 98-95 के आसपास और वहाँ से वो 130 रुपये आ गया है। तो आपको सीधे सीधे पता लग रहा है कि 30-35% की रैली आ चुकी है। ऐसे में कॉमन सेंस बोलता है कि यहाँ पे इस स्टॉक को उठा के रखने के बजाय हम ऐसे स्टॉक्स को देखें जो गिर रहे थे। जैसे आज की तारीख में जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिर रहा है, कल भी आपने बैंकिंग सेक्टर को गिरते देखा, आज भी गिरा है। तो हम प्राइवेट बैंक सेक्टर को देखें या ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को देखें तो हमको पता लगेगा कौन कौन से स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा गिर चुके हैं। उनमें हम धीरे धीरे पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे इंडसइंड बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट है, कोटक महिंद्रा है। अब आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा गिर गया था पिछले 5 दिनों में, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। ये देखिए एचडीएफसी बैंक के बारे में, हम इसको बड़ा करके देखें तो किस लेवल से गिर के ये यहाँ आ चुका है। 1500 रुपये का शेयर गिर के कहाँ चला गया था, 1380 रुपये। अगर किसी ने वहाँ पे खरीदा या अभी यहाँ पे खरीद रहे हैं तो इसको 1350, 1360, 1450, 1460 रुपये के लेवल तक जाके बिकने के चांसेस तो बन ही जाते हैं। तो ये नज़रिए से हमको काम करना चाहिए कि आप जो भी रेट वगैरह देख रहे हैं वो सिर्फ आज ही आज का ना देखें। अब जैसे मीडिया सेक्टर और रियल्टी सेक्टर हमने देखा है कि पिछले दिनों में काफ़ी कुछ गिरा है। तो एक महीने में अगर मैं देखूं तो मीडिया सेक्टर काफ़ी गिरा है। अब इसमें से सारे के सारे सेक्टर नहीं गिरते, इसलिए हमको पता नहीं लगता। अगर मैं जिल पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं तो 5 दिन में ये नीचे गया, 1 मंथ में नीचे गया, 3 मंथ में और नीचे ही गया है। तो आने वाले क्वार्टर में ये यहाँ से कहीं ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। पर और दूसरी बात यह है कि अगर गिरावट आई इसमें तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। यही चीज़ मैं रियल्टी सेक्टर के बारे में बता रहा था कि रियल्टी स्टॉक बहुत अच्छे चलते रहते थे, लेकिन अभी अचानक से सारे रियल्टी स्टॉक में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। अब जैसे ये इंडिया बुल रियल एस्टेट था, ये कल आपको ये इस लेवल तक का लो दिखाने लगा था। ये 75 रुपीज़ तक का लो इसने दिखा दिया था। तो यहाँ के लो से लेके और आज इसने दिन में एक 81 रुपीज़ तक का भी हाई बताया था। तो एक अच्छी रैली आई है, 2 से 3% का मूवमेंट तो देखने को मिला है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आज के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो या तो वो स्क्रीनर में इंट्राडे के लिए अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है इसलिए हम सोच रहे हैं, अदरवाइज हम वो चीज़ें देखेंगे जो लगातार से गिरावट करती गिरती चली जा रही थी। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं इंट्राडे बाइंग सीन इन पास 15 मिनट, पिछले 15 मिनट में कौन से स्टॉक्स में बाइंग आई है। और यहाँ पे वॉल्यूम वाले कॉलम में जाके जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है ऐसे स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान देंगे। भेल अभी 51 रुपये 80 पैसे का हो चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज माइनस है, तो ये कल के लिए अच्छा हो सकता है। अभी तो ये परफॉर्म करेगा इसके चांसेस नहीं बनते हैं। इधर हम भारतीय एयरटेल को देखते हैं, उसमें फिर से उसमें रैली आई है बहुत दिनों के बाद।
इधर LIC हाउसिंग फाइनेंस में आपको नज़र आ रहा है रैली आई हुई है, PVR में रैली आना शुरू की है, 1140 रुपये का शेयर हो चुका है। अब PVR को अगर हम क्लिक करें तो हमको पता लगेगा कि ये वो स्टॉक्स हैं जो बहुत बहुत दिनों में चलना शुरू करते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस 0.9% है, और PVR को मैं क्लिक करके देखता हूँ तो PVR का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाल डाटा चार्ट आपको ये दिखा रहा है 2000 रुपये का शेयर था जो यहाँ तक पहुँच गया है। अभी मैं पिछले 5 दिन का चार्ट देखूंगा और 3 महीने का चार्ट देखना चाहूँगा। 3 मंथ की बात करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि 1450 से ये शेयर 1143 पे आके खड़ा हो गया। 5 दिन के चार्ट की बात करूँ तो 5 दिन में भी लगातार करेक्ट हुआ है। ऐसे स्टॉक को खरीद के रखना डिलीवरी के लिए बुरी बात नहीं होगी। मैं यहाँ डिलीवरी में PVR के स्टॉक को उठाना चाहूँगा। मैंने 2 स्टॉक उठा रखे हैं इंट्राडे के लिए, और बाकी 2 स्टॉक को मैं उठाना चाहूँगा। बाकी एक स्टॉक को मैं उठाना चाहूँगा किस चीज़ के लिए? डिलीवरी के लिए। PVR ये ऐड किया, PVR सामने आ गया है। मैं डिलीवरी में, अब आप देख लें आपके पास पैसा कितना है। सपोज मैं आपके लिए एक एग्जांपल देते हुए यहाँ 50 शेयर्स उठाने की बात कर लेता हूँ मार्केट ऑर्डर पे। ठीक है, डिलीवरी के लिए बात हो रही है। बाय। अब यहाँ इसने बताया कि नहीं, यहाँ पे आपको फंड कम पड़ रहा है ना? तो बैक किया हमने, और यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज कर दिया। क्वांटिटी हमने कर दी 30 शेयर्स। रिव्यू किया और ये बाइंग एक्टिवेट हो गई। ठीक है जी, इस तरीके से चीज़ें काम करेंगी।